सो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल पी ट्रेडिंग एज। होप गाइज आज आपने अपनी कैपिटल को सेव किया होगा। जैसा कि मैंने सुबह एक शॉर्ट वीडियो डाला था और मैंने आपको माल बताया था उसमें कि आपको प्राइस का काफी ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है। और ये न्यूज बेस्ड गैप अप था। हालांकि हमारे मार्केट से सेंटीमेंट थे प्रीवियस कुछ डेज पे वो बियरिश थे, ठीक है। न्यूज बेस्ड में हमारा बैंक ऑफ जापान ने, जैसे कि आपको मालूम है कि रेट जो है वो हाइक किया है, ठीक है। उस वजह से हमारे मार्केट में एक गैप अप सिनेरियो दिखा है, बट उसमें हमारे पास अपर लेवल पे काफी सारे रेजिस्टेंस लेवल्स मौजूद थे। सो मैंने आपको सुबह ही शॉर्ट वीडियो डाला था और मैंने आपको बोला था कि आपको प्राइस का एक्सेप्टेंस देखना है। कहीं पर भी कोई भी ब्रेकआउट वगैरह आता है तो वहां पर रिटेस्ट के बाद ही आप कोई ट्रेड जो है वो प्लान करिएगा। और मार्केट आज ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने आज मौका ही नहीं दिया है। एक दो अगर मौके भी मिले हैं उसमें भी मार्केट ने कोई प्रीमियम का मूवमेंट कोई दिखा नहीं है खास। सो बेसिकली आज कैपिटल को सेव करने वाला दिन था। जिन्होंने किया होगा अच्छी बात है। सो मार्केट एक रेंज में ही फंसा रहा, 60-70 की पॉइंट की एक रेंज में मार्केट जो है खत्म हो चुका था। बार बार उसी रेंज में जा रहा था और कोई मोमेंटम किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि मैं आपको बताऊं, ऑप्शन सेलर्स जो थे उनको भी आज ज्यादा प्रीमियम पर कुछ खाने को नहीं मिला है। तो अब बात करते हैं प्राइस एक्शन। कैसा रहा है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन आपको मालूम है, देखिए। गैप अप जो सिनेरियो बना है, गैप अप सिनेरियो तो सिर्फ एक न्यूज बेस्ड इवेंट था। बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किए हुए हैं, ठीक है। तो ये गैप अप सिनेरियो न्यूज का तो खत्म हो चुका था। उसके बाद हमें मालूम है ऊपर से अपर लेवल से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी चल रही थी यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि इसका ब्रेकआउट आना काफी जरूर, ब्रेकआउट आएगा तो रिटेस्ट भी करना है, ठीक है। 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट था, 25,950 का भी। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये 26,000 से लेकर के 25,900 के बीच में अगर आप कोई ट्रेड प्लान ही मना करें तो ज्यादा बेहतर है। ये एक बहुत ही गलत रेंज है जहां पर प्राइस कुछ भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है किसी भी लेवल पर, और मतलब अच्छा प्रीमियम मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं। आप ये पता है, ये ओपन इज इक्वल टू हाई, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू हाई की एक कैंडल है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसके जस्ट अबव में हमारे पास एक 26,000 का भी लेवल है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और अगर आप, हमारे पास लेवल है 25,900 का लेवल है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइसेस है दोस्तों, ठीक है। स्ट्राइक प्राइसेस हैं और 25,950 पे। तो मैंने ये कुछ लेवल्स जो है वो ड्रॉ करे हैं। मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। सो ये कुछ लेवल है स्ट्राइक प्राइसेस के। अब नॉर्मल एक प्राइस एक्शन देखते हैं। एक हमारे पास ये जोन है जहां पर प्राइस काफी बारी रिजेक्शन सस्टेन दिखाता है। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है जो कि 900 से 950 के बीच में ही है एक पूरी रेंज, ठीक है। ये 900 से 950 के बीच की पूरी रेंज ही इस तरीके की है। सो ये जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, ठीक है। ये तो नो ट्रेड जोन हमारा यहाँ पर नो ट्रेड जोन है, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर तो कोई ट्रेड प्लान ही नहीं करें आप तो ज्यादा बेहतर है। अब हमारे पास अगला कौन सा जोन आता है? अगले हमारे पास जोन आते हैं मार्केट में। आप एक मोमेंट, एक सीन देखिए, जब मार्केट यहाँ से गैप हुआ था, आप देखिए 1 आवर पर भी कैसी वीक के साथ कैंडल्स है सारी। जब यहाँ पर भी एक गैप अप हुआ था, गैप डाउन हुआ था और मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। वीक के साथ जो है वो कैंडल्स है। हालांकि थोड़ा बहुत इनमें मोमेंटम था, बट आज की मार्केट में तो कुछ भी नहीं था। इसी तरीके के सिनेरियो यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए वीक बनी है पहले एक कैंडल पे, ठीक है। और उस इनिशियल रेंज को ही मार्केट जो है वो बस इधर से उधर मूवमेंट करता रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं था। 15 मिनट पर आते हैं। 15 मिनट पर हमें पता लगता है, 15 मिनट पर एक शार्प बुलिश कैंडल बनी है जो कि 25,950 के पास ही रुक गई। 25,950 का ब्रेकआउट नहीं आया था तब तक, ठीक है। और इसके बाद अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप आते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या नजर आता है? आपने ये देखेंगे एक कैंडल, ठीक है। आपने ये देखा कैंडल, ये वाला, ठीक है, जिसमें भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ही कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पर जिन भी लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर एक बाइंग की छोटी लॉट के साथ पोजीशन बनाई थी, बट वो फॉलो थ्रू उसको नहीं मिला है और यहाँ पर एसएल हंट हो गया है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे मतलब इंडिया विक्स की हालत क्या चल रही है। इंडिया विक्स आपका 10 से नीचे चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट में कोई मतलब मोमेंटम नहीं है। आप
तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ। सो ये कुछ प्लॉट थे। सो इसके बाद मैंने आज कोई भी ट्रेड जो है वो प्लान नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को अब 26,000 के पार ही ट्रेड प्लान करनी थी। ठीक है, या फिर इस जोन के जब नीचे निकलती है, ठीक है, अगर इस जोन के नीचे यहाँ पर अपने नीचे निकलती तो बियरिश सिनेरियो बनता है इस जोन के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान बन रही थी, इंडिया विक्स काफी नीचे था, आईवी कूल ऑफ हो चुके थे, सो मैंने ऑप्शन तो बाइंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करी है। पहली ट्रेड करी थी उसमें ऐसा लैंड हुआ, और यहाँ पर बाकी मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करी है। होप आपने भी आज कैपिटल सेव ही किया होगा तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि आज जब जब मार्केट ने एक दिखाता है कि यार मैं एकदम से ब्रेकआउट देने वाला हूँ, तब तब मार्केट का बड़ा गंदा सिनेरियो रहता है। और मार्केट जो होता है, देखिए आप कोई भी बढ़िया कैंडल जब बनती है, देखिए आप ये कैंडल देखिए, ठीक है, काफी नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ये गहरी कैंडल बनी, बट उसके बाद फिर से मार्केट नीचे चला गया। इस तरीके का सिनेरियो बन रहा था आज। ठीक है, तो बाइंग साइड के लिए आप 26,000 के लेवल के ऊपर ज्यादा बेहतर था, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा ये देखिए 25,980, 25,980 के ऊपर ये एक लास्ट में आकर के इसने एक ब्रेकआउट सिनेरियो दिखाया है। ठीक है, बट आप पॉइंट कितने कैप्चर करने के लिए जाते हैं आप यहाँ पर, आपके पास पॉइंट कितने बचे हैं? 26,000 के लेवल तक आपके पास मुश्किल से आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर कोई बन रहा है? आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कोई नहीं बन रहा है यहाँ पे। 10 पॉइंट का आपका एक गैप बन रहा है सिर्फ 26,000 तक का। सो ये कोई रेंज यहाँ पर नहीं थी कोई भी ट्रेड प्लान करने के लिए। होप आपने ये प्राइस एक्शन जो है मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, सुबह मैंने आपको इसीलिए शॉर्ट वीडियो डालकर आपको इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करें तो बड़ा कोशिश होकर के एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड प्लान करें। ठीक है, सो अब कल का सिनेरियो क्या रहता है? अब आप कल में ये देख सकते हैं, देखिए आज बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किया, उसके हिसाब से मार्केट जो है गैप अप ओपन हो चुकी है, बट प्राइस जो है सस्टेन तो नहीं हुआ है। प्राइस 25,900 के ऊपर सस्टेन हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट अगर ओपनिंग जो है, ठीक है, 3 बजे भी आज मोमेंटम नहीं है, अगर मार्केट में मंडे की ओपनिंग जो होती है वो अगर 26,000 के ऊपर हो जाती है सो अच्छा रहेगा। बट अगर मार्केट की ओपनिंग इसी रेंज के बीच में अगर रह जाती है, इसी रेंज के बीच में मार्केट की ओपनिंग अगर 25,980 से 25,900 के बीच में अगर ओपनिंग होकर के मार्केट डाउन साइड जाने लग गई, तो 25,900 के नीचे आप यहाँ पर बियरिश जो ट्रेड है वो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये आपका मंडे का एनालिसिस रहेगा। तो ओपनिंग जो है ज्यादातर मुझे ये लग रहा है, आई फील की इस रेंज के बीच में ही 26,000 और 25,900 की रेंज के बीच में ही कहीं ओपनिंग होगी, और इसमें कहीं पर भी ओपनिंग हो आप BTS ट्रेड को आप कैरी ऑन करके नहीं लेके जा सकते। ठीक है, मार्केट की ओपनिंग अब होना जरूरी कहाँ पर है? देखिए आप यहाँ पर भी देखेंगे ना, ये जोन जो है ये भी एक बेकार जोन है काफी ज्यादा। ठीक है, तो मार्केट में एक अच्छा या तो बढ़िया गैप अप दिखे, और गैप अप ना दिख करके अगर मार्केट एक रेंज के बीच में ओपन होकर के फिर वहां से सपोर्ट लेकर के प्राइस एक अपमूव अगर दिखाता है, सो वो ज्यादा अच्छा सिनेरियो रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आपका गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मंडे में मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपनिंग हो। ठीक है, ताकि हमारे को एक कोई भी अगर मूव मिले, अप साइड का मूव मिले या फिर हमें डाउन साइड का मूव मिले, तो हम उस मूव पर भरोसा कर पाए। ठीक है, आज बिल्कुल भी भरोसे वाली मार्केट नहीं थी, फ्राइडे इज अ ड्राई डे, आपको मालूम है, तो आज वही काम किया है। तो आज जिन्होंने भी कैपिटल सेव किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर पाए हैं सो ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका यही है, आप देखिए इंडिया विक्स को देखिए, और थोड़ा सा ऑप्शंस के आईवी देखिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन अगर आपको करना है तो 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले आप ट्रेड अपनी प्लान कर लीजिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्राइस एक्शन, नॉर्मल स्ट्राइक प्राइसेस के बेसिस पे मैंने आपको प्राइस एक्शन का एनालिसिस किया है। सो ये होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं मंडे मार्केट में।